ओम शांति। आज हम सभी हमारे अति स्नेही आदरणीय भ्राता तिलकराज भाई की स्मृति में कहो, श्रद्धांजलि के कहो, अपने मन के भावों को प्रदर्शित करने के लिए कहो, इस सभा में आज इकट्ठे हुए हैं। ये भी समय का नजारा देखो, कैसे पल भर में क्या बात हो जाती है और कौन समझ सकता है किस घड़ी को क्या होने वाला है। लेकिन इस आत्मा ने अपना जो जीवन बिताया है, लेकिन जीवन कितना लंबा है वो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन कैसा है वो बहुत जरूरी है। और इस आत्मा ने जो जीवन बिताया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। जीवन में एक संदेश उस आत्मा ने सबको दिया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। चाहे जीवन में परिस्थितियां कोई भी आ जाए, लेकिन हमारी स्वस्थिति वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। खुशी हमारी जो है वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। इस आत्मा के जीवन से मैंने भी पाया है और आप सबने इस बात को नोटिस भी किया होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जो हमारे तिलकराज भाई के भाई साहब है, छोटे भाई है, वो अपने मन के भाव इस सभा में व्यक्त करे। क्या कहूं, हम आ नहीं सके, यही हमारी बदनसीबी है। क्या ये जमाना आ गया है, क्या ये वक्त आ गया है कि इसको समझना ही मुश्किल हो गया। मेरा तो एक ही भाई था, बस यही चाहते हैं कि परमात्मा उनको अपनी शरण बख्शे, तो अपने चरणों में निवास दे, बच्चों को हौसला दे, बच्चे भी अपनी जिंदगी में आगे मिलजुल के रहें। यही मेरी प्रार्थना है, इससे ज्यादा शब्द जी भाई साहब, ये समझता हूँ ये घड़ी जो है लौकिक और अलौकिक दोनों ही परिवारों के लिए विकट घड़ी है। और वो आत्मा भी ऐसी थी कि सबका मन मोह लेती थी, सबको वो परमात्मा स्मृति का तिलक भी दिलाया करती थी और नाम भी इसलिए तिलक राज। वो राजाई का तिलक देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे कि हर आत्मा को उस परमात्मा के द्वारा जो राजभाग मिल सकता है वो राज तिलक के काबिल उन आत्मा को बताऊं। मुझे सोनिया बहन ने बताया कि उन्होंने जिस दिन शरीर छोड़ा उसकी अगली रात को 12 बजे भी उन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपना समय बिताया है। अर्थात सोचिए कि हॉस्पिटल के उस बिछौने के ऊपर भी उन्होंने परमात्मा सेवा का त्याग नहीं किया। रात को 12 बजे भी ईश्वरीय ज्ञान उस आत्मा ने जरूर सुनाया है। ऐसी थी वो विशेष आत्मा। भाई साहब, आपके आंखों में आंसू आना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम शांत रहे
यही उस आत्मा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उस आप तो जानते हैं किसी परिस्थिति में उस आत्मा ने अपनी खुशी नहीं गंवाई है। आज हमारे साथ आदरणीय राज दीदी भी जुड़ गए हैं मजलिस पार्क से, और मैं चाहूंगा सोनू भाई दो शब्द कहे। सोनू भाई और बहनों, लौकिक पुत्र है हमारे तिलक राज भाई के। क्या कहना, बहुत भारी है। उम्मीद नहीं थी कि पापा ऐसे टाइम पे जाएंगे कि कोई आ ना पाए। जैसे पापा की शख्सियत थी, या मेरे लिए क्या तो आना मुश्किल है। इसने आप लोग बोल लो कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जाने वाले हो सके तो लौट के आना, तो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कहते हैं एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी से तो कोई देर से ही जाने वाला। जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले जीवन को हम किस तरह से बिताते हैं, ये हम हमारे आदरणीय भाई साहब से सीखे। आज हमारे साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु हमारे आदरणीय राजबेन जी हमारे साथ है मजलिस पार्क से। मजलिस पार्क के तो लाल थे, वहीं से तो जन्म लिया, वहीं से तो बड़े पले हैं। और हमेशा वो कहते थे राज दीदी मेरी माँ है, हमेशा वो माँ का टाइटल दिया करते थे।
और कहते थे ब्रह्मा कुमारी बहनों जैसी मां है। रात दीदी, रात दीदी, आप अपने मन के उद्गार श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तिलक राज भाई आत्मा के प्रति इस प्रोग्राम में शामिल होकर बीती यादें आ गई हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, लेकिन वो स्मृतियां कुछ सिखा के जाती हैं। मुझे याद है जब पहला दिन था हमारे सेवा केंद्र पर मजलिस पार्क पर और उनका संस्कृति काम चल रहा था। इस बीच में तिलक राज भाई जी अपने किसी मित्र के साथ आए और ये तो पहले ही बहुत हंसमुख और बहुत इनका जीवन ही जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता था। इन्होंने वो देखा, इतनी लहर आ गई, इतनी लहर आ गई, मेरी आवाज पहुंच रही है, और भाई भी उनके साथ ही रास करने लग गए। ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तभी इनके मन में ये जागा कि जब ये विदेशी जो पानी की जगह शराब पीते हैं, जिनके डेसबी ऐसी हैं, ये बाबा के बच्चे बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं हूं ही। उनको देखकर ही इन्होंने निश्चय कर लिया और बिना ज्ञान के ही इस आत्मा में जगती आ गई। इनको म्यूजियम दिखाया, कोर्स कराया। मुझे याद है भावना बच्ची, मैं समझती हूँ 1 साल की होगी, हम इसको गोदी में लेके बैठते थे और तिलक राज भाई और इनकी युगल कोर्स किया करते थे। मैं इन बच्चों को खिलाया करती थी और सोनिया भी बहुत छोटी थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य किया करती थी, स्वागत नृत्य। ये वो जमाना था जब एक कली खिल रही थी। तिलक राज भाई बहुत हंसमुख और सदा जीवन में उतारने वाले थे। जो भी बात सुनते थे अपने जीवन में उतारते थे और प्रैक्टिकल में करते थे। सेवा इनका जीवन था, कहूंगी श्वास था। इन्होंने अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों के यहाँ कार्यक्रम करवाए। और वंडरफुल बात यह है कि एरिया में जो भी कोई वीआईपी आते हैं, आप उनको तुरंत लेकर उनके पास हमको जाते, हमें सूचना देते कि आए हुए हैं, और हम वहाँ कुछ बोलते और सौगात दे के आते। सारी वीआईपी सेवा इन्होंने कराई। उसके बाद तो हम सोच में ही पड़ गए। आप यहाँ के मुख्य भाई थे और हमारे दिलों पे छाए हुए। ये बाबा के वो हीरे थे जो सारे हीरों में बहुत चमकते थे, क्लास में नंबर 1। और मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, हृदय चीर कर तो नहीं दिखा सकती। जब से आप दिवंगत हुए हैं मुझे विश्वास ही नहीं होता। पहली बात तो ये है, क्योंकि 2 दिन पहले आपने फोन किया था और कि मैं आऊंगा, मेरे लिए नाश्ता बना के रखना, हक से कहते थे, और वो 2 दिन आए ही नहीं। देखो ऐसे लगता है वो आए हैं, दरवाजा खुला है और आके कहते हैं दीदी नाश्ता तैयार है। इनका पेट और था। और कमाल की बात यह है, सुबह की क्लास कभी मिस नहीं करते थे, कोई भी कितना जरूरी कार्य हो, क्योंकि इनकी दुकान जो है 10 बजे खुलती थी। आप सुबह 7 बजे आते थे, मुरली सुनी और सेवा करते थे। सेवा करके नाश्ता करके उसके बाद तुरंत दुकान पे चले जाते थे। अपने लौकिक का भी हर्जन नहीं किया, लौकिक और अलौकिक का आपने बैलेंस रखा और संसार को दिखा दिया घर गृहस्थ में रहते हुए कमल की तरह कैसे रहते हैं। ये जयंत भाई और मनीष जी जो हैं, इनसे हमारा बहुत पहले संपर्क था, पर बीच में थोड़ा संबंध तो था पर मिलना नहीं हुआ इतना। आपने इनसे भी दोबारा जोड़ा हमें, और इनके यहाँ भी प्रथम जो अनुभव है इन्होंने रखवाए। इसके पश्चात इन्होंने जितने भी इनके यज्ञ में जानकार जिनका आना जाना, सभी जगह इन्होंने लॉकडाउन में भी प्रोग्राम रखवाया, मुरादाबाद में भी रखवाया। आपकी सेवा के बिना तो कोई बात ही नहीं थी।
जस बात बात में बात, तस जस जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। बात कोई और होगी, बीच में ज्ञान ला के किसी न किसी तरीके से उसका संबंध परमात्मा से जोड़ देते थे। मुझे सोनिया बच्ची की, भावना की छोटी छोटी फोटो दिखाई दे रही है सामने। ये बहुत छोटी थी और इनकी पालना बाबा के घर में हुई, और तिलक राज भाई कहते थे बच्चियां बाबा की हैं, आपने ही इनको देखना है। और इनकी युगल ने भी बहुत साथ दिया, आपने सेवाएं, और सदा खिलती खिली रहे आप। खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, उसमें सुगंध होती है, उसमें खिलावट होती है, आकर्षण होता है। आप वो चैतन्य खिला हुआ पुष्प थे। ऐसे को याद करके हमें रोना नहीं है। एक विशेष बात यह है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। कोई पगड़ी बांधते हैं ना, तो पगड़ी का अर्थ है जिम्मेवारी। अगर सच्चा प्यार है, जो विशेषताएं उनमें थी, वो विशेषताएं हमें अपने में लानी होंगी, तब कहेंगे कि हम सच्चे भाई हैं। और एक बात, क्योंकि लौकिक परिवार भी बैठा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी आत्मा जब परिवार से स्थूल रूप में जाती है, 13 दिन तक वहां पर चक्कर लगाती है, उसके आसपास देखती है, सुनती है। हम उनको नहीं पकड़ सकते, लेकिन वो हमारी हर बात सुनते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अगर वो हमें रोता हुआ देखेंगे तो आत्मा दुखी होगी। सुन रहे हैं ना आप ये बात? क्या अपने गए हुए भाई को दुखी करना उचित है? क्या अपने गए हुए लौकिक पिता को दुखी करना उचित है? सोनू बाबू भी बहुत छोटा था जब आता था। जब भाई बहन छोटे थे तो ये भी छोटा ही होगा ना। पूरा परिवार ऐसे जुड़ा हुआ था, वो दिन याद आते हैं। इसलिए हमें उनको ये दिखाना है कि हमने आपके ज्ञान को अंगीकार किया है, और जैसे आप शांत रहते थे, ऐसे हम आत्माएं भी शांत स्वरूप है। और शांत कैसे रह सकते हैं? शांति के सागर से कनेक्शन जोड़ के, जिनका चित्र भी हमें सामने नजर आ रहा है। आप अपने निकटस्थ सेवा केंद्र पर जाइए और शांति लेने का तरीका सीखिए। वैसे भी कोरोना काल है, हर कोई अशांत है, हर कोई दुखी है, तड़प रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा कवच कौन सा है? प्रकाशमान है, ज्योति बिंदु है। आपकी बिल्कुल भी ज्योति बिंदु है, मेरे बिल्कुल में भी ज्योति बिंदु है। छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए हो। याद आत्मा हो, प्रकाशमान हो, परम पिता की संतान हो, उस शांति के सागर है जो, और दुख की घड़ी में आपको शांति का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। शांति कहाँ जाएंगे? केवल शांति के सागर के पास ही शांति है। उठते ही बोला कीजिएगा ओम शांति। मैं चाहूंगी अब अभी भी बोलो ओम शांति। भीम भाई बोलेंगे ओम शांति, सोनू बच्चा बोलेगा, सब बड़े बड़े हो गए हैं, ओम शांति। और शिव बाबा, ये 2 शब्द तो जरूर बोलने हैं। और शांति धाम में मैं आत्मा पहुंची हूँ, और वहां से परम पिता की शांति हम सभी को मिल रही है। हम सभी लाइट के घेरे में हैं। तिलकदास भाई जी के साथ इतनी स्मृतियां हैं जुड़ी हुई कि अगर मैं उनको सुनाने लगूं रात जाए, हर समय की सीमा को देखते हुए कुछ बातें तो बहुत ही याद आती हैं। दुख में सुख में, जहाँ सेवा पे जाते थे, कई तरह की घटनाएं घटती थी। हर घटना में आप हमारे साथ साक्षी होते थे और एक सहारा बनते थे, और हम सफलता पूर्वक सेवा करके आते थे। गांव गांव में एक बार की बात है, गांव में खुर्द गांव में यात्रा जारी थी, और गर्मी के दिन थे, सितंबर का महीना। मुझे ख्याल आया कि इतनी भारी भारी माताएं जा रही हैं,
युवा जा रहे हैं, इनको प्यास लगी होगी, तो इनको पानी मिलना चाहिए। तो तिलक राज भाई के पास तभी 2 व्हीलर था और मैंने उनको कहा भैया इनको पानी पिलाएं। बोला दीदी यहाँ गांव में जंगल में पानी कैसे, किसी कुएं से पानी लेके आते हैं। ये बात मुझे भूलती नहीं है। और उन्होंने तो पीछे तो बैठ गई, पानी की चीज लाऊंगी, ये अनुभव तो था नहीं। आगे गए तो कुएं के पास गए जब, तो वहां रास्ते में एक छोटी उम्र की थी। देखो बहन, ब्रह्मचारी योगी पानी पिलाओगी बड़ा पुण्य होगा। तो द्रवित हो गई, कहती हाँ पिलाऊंगी। फिर थोड़ी देर में उसको अपनी सासू माँ की शक्ल सामने आ गई। कहती मेरी टोकनी का क्या होगा? कि टोकनी आपको, टोकनी के साथ पीतल की बड़ा मटका मैं आपको ला के दूंगी, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, मैंने केवल उनको पानी पिला के आना है। तो उसने मेरे को 2-3 बार तो टोकरी आगे करे मेरी तरफ, फिर पीछे कर ले। घर वालों का संकल्प पानी डांट पड़ेगी, फिर देवे, फिर आखिर उसने मुझे दे ही दिया बराबर। शब्द इतने पावरफुल थे, तुम्हारे समझाए हुए बाबा की प्रेरणा थी, उन्होंने दे दिया। मुझे भी इतना अनुभव तो नहीं था, छलक छलक के कुछ मेरे मुंह पे पड़ता, कुछ मेरे कपड़ों पे पड़ता, पर मैं ले आई, लाके उन सबको पानी पिलाया। पानी तृप्त हो गए सभी, प्यासी आत्माएं तरस रही थी। और उसके बाद जाके हमने उस बहू रानी को मटका वापस दिया। फिर वो बोलती है और ले जाइए, मैं बैठी हूँ। मुझे और उमंग आ गया, उत्साह आ गया, हिम्मत हो गई, अपनापन हो गया। मैं दोबारा भी उस कलश को भरवाया, फिर जाके पिलाया, क्योंकि यात्रा लंबी थी, एक कलश से तो सबका मन पेट भरने वाला नहीं था। फिर पानी पिलाया, पानी पिला के फिर जाके उनको वापस लेकर आई। और जब आई तो क्योंकि तिलक भाई का तो मुख आगे था, चला रहे स्कूटर, पीछे मुझे देखा, कहते आप तो स्नान किया आपने? आज मैंने कुएं से कलश भर के लाई हूँ। और ऐसी ऐसी अविस्मरणीय घटनाएं हैं जो सुनो तो दिल भर आता है, खुशी भी होती है कि कितनी उमंग थी उन भाई में। और हमारी शारदा बहन ने तो एक गांव में बैठ के वहां से आटा लिया, चूल्हा लकड़ी का जला के हाथ से रोटी बनाई, और गांव वालों ने उसे मक्खन रखा, नोनी घी कहते थे, मक्खन रख के और रोटी खिला दी। मुझे तो आती नहीं चूल्हे पे रोटी बनानी। और इस तरह से उन सब का तृप्त करके फिर यात्रा आगे चल पड़ी। ऐसे ऐसे वारदात, वाक्यांश, सुंदर स्मरणीय घटनाएं भी थी। और बाबा ने उन आत्माओं की सेवा करवाई। मुझे तो वैसे समय का पता नहीं है, मेरा हृदय भी और सदा हंसते रहे, हंसाते रहे, वो कभी उदास हुए नहीं। कोई भी बात हुई, पीठ पे थपकी दी, कहा चलो शाबाश और आगे चलो, रामा को सदा याद रखते थे। परिवार धारणा कर लेना और उमंग से उठते चले जाना। ऐसी विशेष आत्मा के लिए मैं शांति का दान दूंगी। ओम शांति। मेरा भी गला भराया। राज दीदी, आपके जो अनुभवों का सागर उनके साथ का है, उनको शब्दों की गागर में समाना यकीनन बहुत कठिन काम है। और आपने कहा वो कली थी और खुशबूदार वो फूल बना, तो वो फूल कहो व वो एक चैतन्य मूर्ति कहो, लेकिन उस मूर्ति को तैयार करने में या कहीं उनके जीवन की पालना में आपका बहुत प्रतिबिंब नजर आता था। और आपने कहा कि आपका गला भराया, तो क्यों न गला भराए, क्योंकि एक ब्रह्मा कुमारी टीचर और जिज्ञासु जितना ही संबंध नहीं था आपका, लेकिन माँ और बेटे वाला भी आपका संबंध रहा है। तो ये मन के भाव मढ़ाना सहज है, स्वाभाविक है। अभी जैसे
आदरणीय दीदी जी ने सेवा की बात कही तो इनके रोम रोम में सेवाएं समाई हुई थी और कितना उमंग उत्साह भरा हुआ था, और ज्ञान और योग के प्रति और बहनों के प्रति इनका कितना रिगार्ड था। तो प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, अगली रात को उन्होंने जब शरीर छोड़ा, अगली रात को भी उन्होंने जो चांदनीगढ़ के बिमला दीदी जी है उनका अनुभव हॉस्पिटल के बिछौने पे सुना है। उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा था, उस ऑक्सीजन इंटेक के साथ उन्होंने उस अनुभव को जूम मीटिंग में सुना है, और जब वो पूरा हुआ तो ऑक्सीजन निकाल के उन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा, और वो ऑडियो मैसेज भी क्या वंडरफुल है। उसके अंदर लास्ट का जो वर्ड यूज किया है, देखो प्रैक्टिकल में वही हो गया। मैं आपको वो ऑडियो मैसेज सुनाना चाहता हूँ। मनीष भाई, लॉकडाउन में दिल्ली के दिन उनको सॉन्ग पहचानते थे, मानते थे, मिलते थे, लेकिन उनके अंदर कितने 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 बाबा के प्यार के रस भरे पड़े थे। गुण नहीं, रस भरे पड़े थे, रस। कमाल हो गए। आज तो सुन के दिल खुश हो गया। बिमला बहन जी को भी बड़ा स्नेही मूर्त अभी तभी तक भी थे, अब भी थे। इनके साथ के संगीता बहन, वो भी बड़ी स्नेह मूर्त है। वो भी कई बार मेरे को मिलती है, कहती है ये वहाँ पे होती थी आजकल। नैन तारा के कौन सा तारा, वो अभी इन्होंने बताया भी था। कई बार मधुबन मिले तो कहते ही कभी आप जरूर आइएगा अनुभव सुनाने का। सचमुच कमाल हो गया। अभी आप फ़ोन नहीं करना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से ही आपको अटेंड कर रहा था और मेरे को नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। देखो, उसे नींद आ रही थी और वो लंबी नींद में इस मैसेज के बाद सो गए हैं। शालीमार बाग से हमारे पूनम बहन जी भी है। ओम शांति। तिलक राज भाई जी से, वैसे तो जब वो मजलिस पार्क में क्लास करते थे तो प्रोग्रामों के अंदर उनका मिलना होता रहता था, और कभी कभी हमारे शालीमार बाग सेवा केंद्र पर भी आया करते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सेवा केंद्र की आदरणीय कृष्णा बहन जी तिलक बाई को याद करते हुए कह रही थी कि बीच बीच में वो यहाँ भी आया करते थे तो अपनी मन की बातें करते थे, लेकिन हम बहनों ने देखा हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा वो समाधान स्वरूप ही रहते थे। कोई भी बड़ी से बड़ी घटना परिस्थिति उनके जीवन में आई भी, लेकिन वो हमेशा कहते कि बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तो बहुत निश्चय बुद्धि वो थे। और काफी लंबे समय के बाद जब जूम मीटिंग पर जिस दिन अनुभव सुनाया था मैंने, उस दिन उनसे बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो बहुत ही खुशी हुई थी। और उसके बाद तो लगभग हर जूम मीटिंग के अंदर मैं उनको देखा ही करती थी। लेकिन लास्ट बात जो अभी अभी आप सभी ऑडियो सुन रहे थे, तो जिस दिन बिमला दीदी का अनुभव हो रहा था, मेरी नजर बार बार जा रही थी कि भाई तिलक भाई ये हॉस्पिटल में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे दिन मैंने मनीष भाई से फोन करके मनीष भाई से पूछा भी, तो कहा हाँ वो हॉस्पिटल में है। फिर मैंने उनके लौकिक घर भी फोन किया, लेकिन उस समय जो है इतनी उनसे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी बेटी सोनिया से ही शायद मेरी बात हुई थी, तो उनसे जो अंदर में इच्छा थी कि भाई मैं बात करूं, हॉस्पिटल में है वो, तो वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन फिर मनीष भाई ने बताया कि किस तरह से ऑडियो के द्वारा उन्होंने पहले ही दिन जब बिमला दीदी का चल रहा था अनुभव, तो कैसे उन्होंने अपने विचार लगन के दिखाए। तो इस तरह से हमने देखा कि बाबा के प्यार के लव में लीन रहने वाले, सदा आज्ञाकारी, हाँ जी का पाठ पक्का करने वाले, सभी अपने वरिष्ठ भाई बहनों की, दादियों की पालना में पलने वाले हमारे भ्राता तिलक राज जी, जैसे उनका नाम कि आत्म स्मृति का तिलक जैसे उनके लगा ही रहता था, ऐसा उनके बोल के द्वारा लास्ट में भी हमने देखा कि कितनी लगन से वो बाबा की जो वरिष्ठ बहनें, उनके अनुभवों को वो सुनते हुए गए। तो अंत मते सो गते का जो पार्ट बाबा ने कहा हुआ है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का जो पार्ट कहा हुआ है, वो सचमुच अपने तिलक बाई में लास्ट में प्रैक्टिकल इन आंखों ने जूम मीटिंग के टाइम
देखा कि कैसे उनको उस समय भी प्यारे बाबा की ही याद थी। तो ऐसी यज्ञ की विशेष आत्मा को शालीमार बाग सेवा केंद्र की सभी निमित्त बहनों की ओर से, टीचर बहनों की ओर से स्नेह के, प्यार के, शांति के श्रद्धा सुमन समर्पित हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम बहन जी। हमेशा जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, पूनम बहन हमारे तिलक राज भाई को बहनों के प्रति बहुत आदर भाव हुआ करता था और हंसी हंसी में वो गाया करते थे, संगम युग में मुझको बहन बना दे राम, एक सफेद साड़ी दिला दे राम, एक बड़ा सा बेज दिला दे राम, बहुत सेवा करूंगी मैं, मधुबन घर बड़ी बड़ी पार्टी लाऊंगी मैं, संगम युग में मुझको बहन बना दे राम। इतनी उनकी आत्मिक स्थिति थी और ये बहनों के प्रति का कितना आदर था कि भगवान ने संगम युग में बहनों माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा है। उस भाव से हमेशा वो ये गीत गाते रहते थे। तो कार्यक्रम को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और हमारे साथ मैं भावना बहन को बुलाना चाहूंगा। भावना बहन हमारे तिलक राज भाई की सबसे छोटी बेटी है और जो छोटे होते हैं वो ज्यादा ही प्यारे होते हैं। तो भावना। शांति। शांति। पापा 23 तारीख को हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं। मुझसे कह रहे थे मैं आऊंगा, अपना कोरोना का अनुभव सुनाऊंगा, मैं ठीक हो क्या होगा। बस सोनिया बहन, आपको अपने मन की स्वस्थता भी बनाए रखनी है और जैसे मैंने आज दोपहर को भी आपसे कहा था, यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है। जैसे अभी रात दीदी जी ने बताया, 13 दिन तक वो आत्मा हमारे साथ है, हमारे प्रकंपनों को पकड़ रही है, इसलिए आपको बहुत शांति मेंटेन करनी है और यही सच्ची श्रद्धांजलि आपके द्वारा उस आत्मा के प्रति है। सोनिया बहन, आप बड़ी बेटी है, भावना बहन की बड़ी बहन है सोनिया बहन। ओम शांति। जैसे लोग कहते हैं अंतमति सोगति, मैंने अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देखा पापा को। जब पापा को एहसास हो गया कि अब मेरे शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है, तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा, बेटा बाबा का गाना लगाओ। मैंने बाबा का गाना लगाया कि बाबा तेरे को नहीं हारने का दिल चाहता है। जितनी देर वो गाना चला उतनी देर में ही बाबा ने किस तरह प्राण छोड़े मैं आपको बताती हूँ। जैसे गाना शुरू हुआ, उन्होंने मेरे हाथ में अपना हाथ दे दिया एक, और दूसरे हाथ में फोन था जिससे मैं उनके कान के पास उनको गाना सुना रही थी। मैंने देखा उनके पैर ठंडे होते जा रहे थे, फिर उनकी पेट पे सांस चल रही थी, फिर उनकी गर्दन चेस्ट पे सांस चल रही थी, फिर गर्दन में सांस आई, उनके मुंह पे ऑक्सीजन लगा हुआ था। लेकिन जब भी मेरे को एहसास हुआ और सुना मैंने कि उन्होंने आखिरी शब्द बोला बाबा, और बस पापा उड़ गए। मैं बता नहीं सकती कि उस समय उनके मुख पे ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगी और मुझे कहेंगे बेटा चल घर चले, लेकिन वो प्राण त्याग चुके थे। जब तक मैंने एहसास किया अंतमति सोगति, वो जाते जाते भी मेरे को अपना प्रैक्टिकल रूप दिखा के गए। मेरे बच्चों से भी कह के गए थे जब यहाँ से निकल रहे थे घर से, वाह ड्रामा वाह, मेरा पार्ट बहुत अच्छा रहा। अगर मैं ठीक हुआ तो घर आके सबको अनुभव सुनाऊंगा।
अगर नहीं आया तो मैंने कहा पापा आप ऐसा कुछ मत बोलो, आप ठीक हो के आओगे। लेकिन उनको ड्रामे की समझ आ गई थी। जितना टाइम मेरे पास रहे उन्होंने मुझे सिखाया हर वीरवार भोग लगाना है मेरे बेटा, और जब से मैं अब आगे तक जब तक रहूंगी मैं हर वीरवार भोग लगाऊंगी। मैंने आज भी भोग लगाया पापा को, बहुत बाबा से कहा बाबा मेरे को एक झलक दिखा दो, लेकिन नहीं दिखाया। बाद में मनीष भाई का मैसेज आया मेरे को कि कहीं भोग लगा है और आश्रम में, वहां पे उन्होंने अपना प्रेजेंट मेरे को बताई। मतलब मेरी जो छोटी सी भी इच्छा थी आखिरी, वो भी उन्होंने पूरी की है। पापा मैं आपको बहुत याद रखूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी, जैसे जैसे आपने मुझे समझाया है सिखाया है मैं सब वैसे ही करूंगी। मेरी तरफ से यही श्रद्धा की सुमन है आपके लिए। ओम शांति। ओम शांति। सोनिया बहन, आपने कहा अंतमते सो गति की बात, और ये अंतमति जो है वो कोई साधारण बात नहीं है। वो कहते हैं ना, जतन जन्म जन्म जतन करत मुनि, जन्म जन्म जतन करत मुनि, अंत समय राम याद आवत नाही। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सन्यासियों को, ऋषि मुनियों का अंत समय वो परमात्मा याद नहीं आता है। जन्म जन्म वो जतन करते हैं, लेकिन ऐसी रूहानियत से भरी हुई आत्मा थी कि उस रूहानी पिता की याद में उसने शरीर छोड़ा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंतमते सु गति, तो सोचो कितनी ऊंची गति है, कितना ऊंचा उस नई दुनिया में उसका पद है। और अभी मैं शारदा बहन से भी विनती करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा शारदा बहन के संदर्भ में तिलक राज भाई ने हमेशा बड़े भाई होकर के छोटी बहन वाला प्यार उन पर दिया है, और हमेशा शारदा बहन ने बड़े भाई वाला रिगार्ड उनके प्रति रखा है। वो प्यार, वो सम्मान, वो रूहानी बातें हमने इस जीवन में देखी। तो शारदा बहन, आपकी आपके मन के उद्गार कुछ व्यक्त करेंगे? शारदा बहन। बहुत प्रेम और प्यार से उन्होंने ये रिश्ता निभाया, और हमेशा कोई भी बात किसी भी तरह की, चाहे घरेलू, चाहे दैवी परिवार की, चाहे अपने लौकिक परिवार की, मेरे से ऐसे शेयर करते थे जैसे एक बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। मुझे याद आता है कि उन्होंने कभी भी जो भी बात मैंने उनसे शेयर की, ना उन्होंने कभी आगे किसी को कहा, ना मैंने कभी किसी को आगे कहा, और इस तरह से शेयर होती थी जैसे कि छोटे भाई बहन आपस में बात करते हैं। एक बार की मैं बात आपको छोटी सी सुनाना चाहूंगी। उनकी दीदी ने तो सुनाया ही कि उनका चेहरा हमेशा हंसमुख था। कभी भी किसी तरह की कोई बात आती थी तो अगर मन मैला कर लिया तो वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि आप बहनें तो औरों को सिखाने वाली हो और आप ऐसे करते हो। तो माना उनके अंदर एक अंदर लगन की आग थी कि कोई भी देवी बहन किसी भी तरह से मेरे सामने उदासी का चेहरा ना दिखाए। और उन्होंने प्रैक्टिकल में ये पार्ट जब तक वो जिए तब तक इस पार्ट को बजाया। जब वो सोलन में शिफ्ट हुए और वो यहाँ पर आते ही रहते थे समय प्रति समय, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, दिल्ली में आना और मजलिस पार्क में ना आवे ऐसा हो नहीं सकता था। तो एक बार उन्होंने मेरे को फोन करके कहा, बहन जी मैं इतने साल से सोलन रह रहा हूँ, आपने भाई का घर आके नहीं देखना है? मैंने कहा भाई आप बहुत दूर चले गए हो और हम इतनी दूर आ नहीं सकते। तो उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला जो कि मेरे मन को भा गया। कहा बहन तो हमेशा भाई कहे और वो उड़ के ना आए, ये हो नहीं सकता। तो मैंने दीदी को बात करी और सच में दीदी ने हमारे कोई गाड़ी कराई और हम 8-10 बहनों को वहां पर भेजा। और जब मैं वहां गई तो रात 8 बजे थे
अंधेरा था, लाइट थी नहीं, और भाई रोड पे घूम रहा है कि बहनें अभी तक आई नहीं है, पहुंची नहीं है। तो मैंने फोन किया तो कहता बहन जी मैं तो आपकी वेट कर रहा हूँ बेसब्री से। तो जब हम उतरे तो उनके एक शब्द थे कि बिल्ली के घर में राम आए हैं। मैंने कहा आप ऐसे मत बोलो। बोला नहीं, मेरी मन की इच्छा थी कि आप इस छोटे से घर में आओ और मैं आपसे सबसे मिलूं। और पूरी तरह से उन्होंने हर तरीके से, जगह इतनी नहीं थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था, इच्छा बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे को अटेंड किया। और जब हम वहां से चलने लगे तो मेरे को कहने लगे बहन जी कोई ऐसा कुछ कह के जाओ मेरे लिए जो आगे के लिए वरदान हो जाए। तो मैंने कहा मेरा तो एक ही शब्द है, अब आप दिल्ली आ जाओ। तो कहा हाँ ये तो बात आप ठीक कहती हो कि मैं दिल्ली आना चाहता हूँ, पर मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। मैंने कहा कुछ भी हो आप दिल्ली आ जाओ। तो कहते अच्छा चलो फिर बात करेंगे, और हम आ गए। 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया बहन जी मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आओ। आए, मिले, और मेरे को कहने लगे कि मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है अपने मन की। मैंने कहा बोलो। कहते मेरी मन वहां नहीं लगती है, अब मैं कहाँ रहूं। तो मैंने कहा अगर आप मेरी बात मानो तो मैं एक बात कहूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा अब आप ना सोनिया बहन के पास चले जाओ और वहां जाकर के आप रहो, एक जड़ बना दो अपनी, जैसे पेड़ होता है और उसकी जड़ होती है लेकिन वो सब तरफ छाया देता है। तो मेरी दिल यही है कि आप मुरादाबाद में शिफ्ट हो जाओ और वहां रह करके आप सब जगह सेवा करो। हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ नहीं रहो वहां नहीं रहो, सब जगह करो सेवा, लेकिन एक जड़ बनाओ। और बच्चों के पास अगर आप होंगे तो आपकी कुछ और ही छवि होगी। सच मानो मनीष भाई उन्होंने 1 महीने के अंदर ही ये मन बनाया और अपने आप को शिफ्ट कर लिया। और वहां पर जाकर के मेरे को फोन करते हैं कि मैं आपके कहने अनुसार मैंने मुरादाबाद में अपने को सेटल कर लिया। और पूरा घर उन्होंने मुझे वीडियो से दिखाया, ये मेरा रूम है, ये सोनिया का घर है, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं यहाँ खाता हूँ, मैं यहाँ सोता हूँ, ऐसे जैसे कि घर में आपस में बात कर रहे हैं। मैंने फिर उनको कहा, मैं क्या बहुत अच्छी बात है। तो कहती हैं अब मैं इतना ज्यादा संतुष्ट हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ और आशा नहीं है, बस अब तो मैं यही चाहता हूँ कि बाबा मुझे अपने साथ जब भी लेके जाए तो मैं खुशी खुशी। मैंने कहा आप ऐसी बात मत करो, अभी जाने से 15 दिन पहले की बात है, होली का त्योहार था, उनका बर्थडे आता है और वो बर्थडे हमेशा अपना बड़ा खुशी से मनाते थे, चाहे कहीं भी रहते थे, और मुझे हमेशा फोन करते थे बहन जी आज मेरा बर्थडे है। तो बाई चांस मैं कहीं बिजी थी, मैं फोन नहीं कर पाई, तो उन्होंने रात को वेट करके 10:30 बजे मुझे फोन किया और अथॉरिटी से बोलते हैं बहन जी आपको याद है आज कौन सा दिन है। मैंने कहा क्यों, दिन तो एक ही होता है रोज ही, और हम तो सोने लगे हैं। बोला नहीं नहीं याद करो आज कौन सा दिन है। मैंने कहा होली का दिन है। तो बोले क्या होता है होली वाले दिन। फिर मेरे को याद है वो उनका तो अलौकिक बर्थडे होता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ आपका अलौकिक बर्थडे है ना। तो बोले हाँ आपने तो मुझे विश ही नहीं की। मैंने कहा भैया मैं बहुत बिजी थी और कहीं किसी कारोबार में मेरे व्यस्त बहुत थी। कहते नहीं मैं आपसे ये आशा नहीं कर सकता कि आप मुझे विश ना करो। मैंने उसी टाइम हंस के कहा हैप्पी बर्थडे। तो कहती है मैंने एक वीडियो बनाई है बर्थडे की, वो मैं आपको भेज रहा हूँ, वो आप देखना। और वो बर्थडे की वीडियो उन्होंने सारी भेजी और कहा मेरे को सुबह बात करना थे। अगले दिन मैंने फोन किया, इतने खुश हुए। जब मैं आ रही थी रास्ते से तो मुरादाबाद से ही मुझे गुजरना था, 6 तारीख की बात है ये। तो मैंने उनको रास्ते में फोन किया, भाई जी मैं तो आपके घर के आगे से जा रही हूँ। तो हंस के कहते हैं हाँ मुझे पता है, बहन बिना बुलाए भाई के घर नहीं आती है, तो आप आओगी नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो ट्रेन में हूँ। तो कहते कोई बात नहीं आप चलो, आपके पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। तो मैंने जब यहाँ आए तो हमने यहाँ घर शिफ्ट करना था क्योंकि मकान सारा नया बना है। तो मैंने 13 तारीख को उनको दोबारा फोन किया शिफ्ट होने के बाद शाम को। मैंने कहा हमने तिलकराज भाई अपने घर में आ रहे हैं। इतने खुश हुए वो, इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती। मुझे कहते अपनी वीडियो बना के भेजो सारी। मैं भैया बहुत व्यस्त है कल भेजूंगी। कहते नहीं नहीं मुझे 1-2 दिखा दो आप कहाँ का हो।
मैंने सारा दिखाया, बाबा का रूम दिखाया, बड़े खुश हुए और कहते मैं 21 तारीख को आपके पास पहुंच रहा हूँ और मैं अपने आप आकर के माँ सारा देखूंगा। यानी उनको बाबा के घर से एक इतना लगाव था, एक इतनी अटैचमेंट थी कि वो आत्मा कभी बाबा से दूर हो ही नहीं सकती। और मुझे तो जब ये पता चला, हमारे सुनील भाई ने आके मैसेज दिया, तो हमारे पास 2 तिलक राज हैं, एक और भी है पंजाब से, वो भी माउंट आबू में शिफ्ट हो गए। तो आके तिलक राज भाई का कहा कि आपको पता चला तिलक राज भाई एक्सपायर हो गए। तो दीदी ने भी यही बात कही, मैंने भी यही बात की। मैंने कहा नहीं, वो नहीं हो सकते, तुम पता कर दोबारा से, ये वो तिलक राज होंगे क्योंकि वो बुजुर्ग थे। कह रहा नहीं दीदी मुझे पता है, ये अपने तिलक राज भाई होते हैं। तो मैंने दोबारा कहा, मैं कहा नहीं आप बात करो। फिर आपका शाम को मेरे को फोन आया मनीष भाई का कि आपको पता चला ऐसे ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उस आत्मा से हम बहनों का इतना अटूट प्यार था, इतना गहरा संबंध था कि हम ये सुन नहीं सक रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि सच में वो आत्मा इतनी जल्दी चली जाएगी। क्योंकि उन्होंने तो वायदा किया हुआ है कि संगम युग में मैं पल पल बाबा की सेवा करूंगा। और सच में मैं ये देख रही हूँ कि बाबा एक तरफ विनाश की लीला दिखा रहा है, दूसरी तरफ अपने इन ब्राह्मण आत्माओं को ले जा रहा है। तो जरूर अवश्य उस आत्मा की यहाँ से कोई ना कोई जरूर बाबा को आवश्यकता पड़ी है, जो उस आत्मा को भी बाबा ने आह्वान करके बुलाया है। और जो उसके उमंग और उत्साह थे, बाबा उसके द्वारा अवश्य कोई सेवा लेना चाहता है। क्योंकि बाबा कहता है मैं अपने ही बच्चों के द्वारा नए युग का निर्माण करने वाला हूँ। तो वो निर्माण बाबा उन आत्माओं को अटैच करके ये कार्य करेगा। तो ऐसी मेरी शुभ भावना है कि ये आत्मा बाबा की हमेशा ही लव में लीन रहने वाली थी और बाबा से कभी दूर नहीं होती थी। और मैं कहूंगी कि जितनी भी समर्पित बहनें हैं, कोई एक नहीं, मैं कहूंगी कि सारी बहनों से उनका इतना ही लगाव था जैसे कि हमारे से। मतलब उनका प्यार ऐसे था कि भले वो घर में रहते थे पर अपने को समर्पित से कम नहीं मानते थे। तो आज उस आत्मा के प्रति मैं तो यही श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि हमारे मजलिस पार्क और जितने भी उनसे कनेक्टेड है, हर बहन, हर स्टूडेंट, जिसको भी हमने बताया उनको यकीन नहीं हुआ। और जब हमने बताया कि जून पे 6 बजे उनकी सभा है, तो सबने यही कहा कि हमारी तरफ से भी उस आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना। तो 15 सेवा केंद्र के भाई बहने, मजलिस पार्क के भाई बहने और भी जो भी मिलने मिलाने वाले, सबकी तरफ से मैं उस आत्मा के प्रति प्रेम के श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ, आप इस शरीर से भले उपराम हुए पर सेवा से उपराम नहीं हो सकते। और सेवा में थे, सेवा में रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और बाबा का आगे भी नाम वाला करेंगे। ऐसी आत्मा को नमन करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू शारदा बहन, आपने बहुत अच्छे संस्मरण हम सबके सामने रखे। उस आत्मा की विशेषताओं को कैसे आपने बुद्धि में रखा है, ये इससे समझ में आता है। और जैसे पूर्व में हमारी सोनिया बहन ने जो बात कही, उस संदर्भ में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। आज सवेरे उस बहन ने मना किया है नाम देने का, इसलिए मैं आप सबको नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आज की घटना है। वो बहन सवेरे बाबा को भोग लगाने मुरली के पश्चात जब बैठी, तो वो उसको पहली बार सेमी ट्रांस का, वो संदेशी तो नहीं है लेकिन उसको सेमी ट्रांस का अनुभव हुआ और वो बाबा को भोग दे रही थी। और उसी वक्त वतन में तिलकराज भाई दिखाई पड़े और कहने लगे, बहन अब मुझे भोग नहीं दोगी? तो वो बहुत सोच में पड़ गई और कहे क्यों नहीं। तो उन्होंने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। लेकिन उनके साथ एक और माता ने वहां शरीर छोड़ा था और वो माता बहुत दुखी थी, बहुत अशांत थी और वो भोग स्वीकार नहीं कर रही थी। बाबा भी दे रहे थे, वो स्वीकार नहीं कर रही थी। तो तिलकराज भाई ने कहा अरे तुम दुखी क्यों होती हो? देखो तुम्हारा वहां घर कैसा साधारण था, अब तो तुमको कितना बड़ा घराना मिलने वाला है और तुम शरीर छोड़ के आई हो, दुखी हो रही हो। देखो मैं भी तो शरीर छोड़ के आया हूँ और मैं कितना खुश हूँ।
और इस तरह से जैसे यहाँ हमेशा वो सबको खुश, कैसी भी दिल शिकस्त आत्मा को खुश कर देते थे, वैसे उस माता को उसने वतन में खुश कर दिया और उस माता ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार कर लिया। और वो भोग लगाते लगाते वो बहन की आंखों से इतनी अश्रुधारा बहने लगी, तो भाई बहनें भी सोचने लगे कि बहन जी को क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं। लेकिन वो बहुत खुशी के आंसू थे, वो कहते कहते भी उनको आंखों में आंसू आ गए। ये आज की घटना है। तो मधुबन घर से हमारे साथ हमारे आदरणीय सतीश भाई जी भी है। सतीश भाई से भी बड़ा प्यार रहा हमारे तिलकराज भाई का। तो मधुबन बड़े घर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। तो सतीश भाई आप तो शब्द कहें। ओम शांति। मधुबन से प्राण प्यारे बाप दादा और दादियों और सभी मधुबन निवासियों की ओर से उस विशेष आत्मा को, तिलकराज का जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, हमने बहुत करीब से देखा। मजलिस पार्क में प्यारे बाप दादा ने जब 81 में प्रोग्राम हुआ था, मेला था दिल्ली में, उस समय कार्यकाल में हम जब गए थे तो तिलकराज भाई से पहली मुलाकात तब हुई थी। तब हमारी राज दीदी जी, आदरणीय राजकुमारी दीदी जी ने पूरा वहां पर त्रिलोक बनाया था और मजलिस पार्क में बहुत अच्छे भवन जो बनाया था उसका अवलोकन कराया। भोजन निर्माण के लिए मैं गया था यहाँ से 81 में, और कितना सेवा किया। वहां से तो मैं पांडव भवन चला गया था, लेकिन उसी संदर्भ में तिलकराज कनेक्शन में आए। तिलकराज भाई हमारी बहुत इज्जत रखते थे और बहुत ज्यादा महिमा तारीफ करते थे, और इतनी आत्मीयता रही कि मैंने कभी उनके परिवार के बारे में पूछा नहीं, कुछ नहीं देखा, बच्चियों को भी ज्यादा मैंने पूछा नहीं। लेकिन उन्होंने निमंत्रण भी दिया था तो अपने घर में भी लेकर गए थे, अपनी दुकान पर भी लेकर गए थे। और जिस तरह से स्नेही और सहयोगी रहे हैं, बहुत कम ऐसी आत्माएं होती हैं। हमने तिलकराज सदा मुस्कुराते देखा, सबके प्रति रिगार्ड देखा और बड़ा हल्का फुल्का देखा। कभी भी कोई बात को धरते नहीं थे। मैंने महसूस किया कि विघ्न आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ उसने बहुत विघ्नों को पार किया। लेकिन सेवा में इतना सहयोगी रहे कि हमारे जैसे कितने लोग मिले रहे, मधुबन निवासी रहे, उनका रहे, तो सबको सहयोग देना, सहयोगी बनना। और जब मैंने कल अभी बात किया, मुझे एक परसों व्हाट्सएप पे ऐसे नजर आया तिलकराज भाई, और नीचे लिखा था अलविदा, शायद ये मीनेश भाई ने लिख दिया होगा। मैं चौंक गया, अरे ये क्या हो गया, अलविदा हो गया क्या भाई। फिर अंदर छटपटाहट थी, लेकिन कल हमको बताया जब कि मीनेश भाई ने तो शरीर छोड़ दिया। और बड़ी अच्छी बात ये रही कि ऐसा बहुत कम होता है। उन्होंने अंतिम दम तक मीनेश भाई से बात किया, अपनी आवाज भी दी और अपनी स्थिति भी बताई, लाइन भी क्लियर कर दी आगे का कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन अंत तक, जैसा कि अभी भोग का मैसेज बता रहे थे कि किस तरह से तिलकराज भाई वहां भी मुस्कुरा रहे हैं, वतन में भी मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ भी मुस्कुराता रहा भाई, वहां भी मुस्कुराता रहा है और आगे भी जहां जाएगा वहां भी मुस्कुराता रहेगा। तो बड़ी अच्छी अनमोल है, अनमोल व्यक्ति। और जिस तरह से मजलिस पार्क की सेवाओं में, दिल्ली में सेवाएं जो हुई और जो बड़ौदा में भी आके सेवा किया और जो सेवा लगातार किया, हम सब मधुबन निवासी ऐसे मौके पर तिलकराज को, वो अभी भी सुन रहा है हमारी बात को, तो उसको खुशी हुई होगी, खुशी हो रही होगी कि मधुबन से सतीश भाई जी मिल रहे हैं। तो मेरे साथी, मेरे दोस्त और बहुत अच्छे प्यारे दोस्त, ऐसे मौके पर मैं उनकी बच्चियों को, परिवारजनों को और उनकी युगल को भी मैं याद कर रहा हूँ। तो ये सब विशेष आत्माएं विशेष सेवा के लिए आगे जाएंगी। मैं आदरणीय अपनी राजकुमारी दीदी जी को अनुभव कर रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने पालना दी, जिस तरह से प्रेम दिया, शारदा बहन ने जिस तरह से मिल करके ये पूरा कारोबार किया और निमित्त बन करके जो मजलिस पार्क की सेवाएं हैं। तो इस समय पर मैंने कुछ सोचा नहीं, ये भी नहीं पता था कि अभी रखा है। अभी तो हिमानी बहन का फोन आया कि आप आ जाइए, तो मुझे सडनली इससे याद आ गया। तो मैं सामने हूँ, लेकिन हमारी
ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे हृदय की वो दुआएं जो जन्मों जन्म तक चलती रहे। हर कल्प में उस अविनाशी पाठ बजाने वाली आत्मा को हमारा विशेष संवेदनपूर्ण, स्नेहपूर्ण और विशेषतापूर्ण उस आत्मा को श्रद्धा सुमन, स्नेह सुमन, भावांजलि सादर स्वीकार हो। ओम शांति। शुक्रिया सतीश भाई, आपने वो प्यार की बात कही तो मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने प्रार्थना सभा का संदेश तैयार किया तो मुझे राती थी एक बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। सतीश भाई ने जो बोला उस संदर्भ में मैं मन की बात बता रहा हूँ। जब मैं मैसेज तैयार कर रहा था तो मैंने लिखा मुरादाबाद के, फिर मैंने हटा दिया, नहीं वो मुरादाबाद के थोड़ी ना थे, तो क्या वो सोलन के थे? अरे सोलन के कहाँ थे? तो क्या वो मजलिस पार्क के थे? मैंने सोलन भी लिखा, मैंने मिटा दिया, मैंने मजलिस पार्क भी लिखा, मैंने मिटा दिया, फिर मैंने वर्ड लिखा ईश्वरीय परिवार, क्योंकि वो कोई एक स्थान के नहीं थे। और आप यकीन मानो इस सभा में इस वक्त करीब 100 लोग हैं, तो 100 में से 45-50 बड़ौदा के हैं, तो बड़ौदा के भी तो थे, तो कहाँ के वो नहीं थे, वो सारे ईश्वरीय परिवार के थे। ऐसा उसने प्यार, और यहाँ भी बड़ौदा में भी बहुत सी आत्माओं से उन्होंने ऐसा कनेक्शन जोड़ा था, उनकी आंखों में भी अश्रु आ गए जब उन्होंने इस बात को सुना। तो ये उस आत्मा की विशेषता थी, हर एक के दिल को वो आत्मा जीत लेती थी। अभी समय भी हो गया है, तो मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर जैन भाई जी से और चंपा बहन से भी विनती करना चाहूंगा कि वो भी अपने मन के उद्गार रखे। लेकिन उससे पहले एक बात मुझे याद आ रही है कि हमने कुछ साल पहले एक यहाँ स्नेह सम्मेलन किया था, और डॉक्टर साहब ने इनविटेशन के लिए उनको सोलन में फोन किया था। सोलन बड़ौदा से करीब 1250 किलोमीटर दूर पड़ता है, और वो प्रोग्राम कोई इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही प्रोग्राम था, लेकिन वो हमेशा डॉक्टर साहब को इतना सम्मान देते थे। और उन्होंने बाद में मुझे फोन किया कि मैं बड़ौदा आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, मना बाबा ने कहा, इतना वो रिगार्ड रखते थे, और उनको अनुकूलता नहीं थी, अति व्यस्तता सोलन में होने के बावजूद वो सब काम छोड़ के एक छोटे से कार्यक्रम के लिए ही सही, लेकिन बड़ौदा जरूर पहुंचे। इतना सम्मान उनको सबके प्रति होता था। तो ऐसे मैं डॉक्टर जैन भाई को विनती करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब और फिर चंपा बहन, आप दोनों अपनी मन की बात रखें, और फिर हम कुछ पल बाबा की याद में बैठ के इस सभा को समाप्त करेंगे। और उस आत्मा को 13 दिन वो हमारे ही साथ है, तो श्रद्धा सुमन अर्पित शांति के प्रकंपन पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर साहब। ओम शांति। आज का दिन और उनका बाबा के पास जाने का दिन, ये एक बड़ा स्मृति दिन के रूप में सबके दिल में रहे, ऐसा दिन है। कमाल है बाप की और हमारे प्यारे तिलक राज भाई की, जिन्होंने बाबा से ज्ञान लेके, शक्ति लेके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर दिखाया। लौकिक दुनिया और अलौकिक दुनिया दोनों के प्यारे रहे, सदा सबके प्रति श्रेष्ठ भावना उनकी रही। लौकिक दुनिया में भी बड़े तो अलौकिक दुनिया में भी बड़े, श्रेष्ठ महान भावना से अपने को रखा। आज भी हम देख सकते हैं कि कैसे एक ही धक से सारा लौकिक अलौकिक परिवार इकट्ठा हो गया है। एक तरफ राजबेन और पूनम बेन है, दूसरी तरफ भावना बेन है, सोनिया बेन है, उनके सारा परिवार है। वंडरफुल परिवार
इकट्ठा करने के निमित्त अपने तिलक राज भाई ही बने, क्योंकि उनका सबसे प्यार था, स्नेह था, भावना। और हमने भी देखा उनके साथ जब भी मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। वर्णन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी स्मृति से ही हमारे अंदर प्यार छलक उठता है। ये है उनकी ताकत। ऐसी ताकतवान आत्मा का कितना अच्छा लौकिक परिवार भी रहा और देवी परिवार भी रहा, जिसकी सबूत है आज एक ही सेकंड में सब इकट्ठे हो गए और मनीष भाई ने इंटीग्रेशन करके एक इतना महान प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर ये भी देखा कि बाबा डायरेक्ट बच्चों को कैसे बुलाकर भोग खिला रहे हैं। ये भी वंडरफुल पार्ट रहा, जो बाबा ने कैसे उनका साक्षात्कार बहन को करा के उनकी ऊंची स्थिति का आभास हमको दे दिया। वहां तिलक राज भाई, प्यारे तिलक राज भाई, आपके लिए जितना बोले इतना कम है। लेकिन आज बोलते बोलते होता है कि कैसे हम सब अपने प्यारे दोस्त कहो, वडील कहो, मित्र कहो, उसको सदा सामने रख के अपने जीवन में भी उनकी जैसी महान धारणाएं करके हम भी बाबा के प्यारे बने। लास्ट में भी देखो कैसे सुंदर अपनी भावना मिनेश भाई के साथ कह के और उनकी प्यारी बच्ची सोनिया बहन से भी बात करके कैसे वो एकदम शांत स्वरूप होके अपने आप को बिना कोई तकलीफ एकदम शांति से अपना प्रयाण किया ऊंची मंजिल पर। ऐसी आत्मा को हम सब की बहुत 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 दिल से नमस्कार है। और जहां रहेंगे वहां आगे ही रहेंगे, ये हमें मालूम है। ऐसा कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने उनके लौकिक परिवार को भी कहेंगे कि आप भी महान हो, जो इस विभूति के साथ का आपका पाठ चला है। और लौकिक और अलौकिक दुनिया वालों को भी, बहनों और भाइयों को भी हम यही कहेंगे, हम भी भाग्यवान हैं जो ऐसी आत्मा के साथ हमारा पाठ रहा है। बस अब तो यही चाहते हैं हम उनकी स्मृति से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और औरों को भी इनका श्रेष्ठ संदेश देके सारे विश्व का एग्जाम्पल बनके इस सारी धरती आसमान को बदल के स्वर्ग की दुनिया में ले जाने का दृढ़ संकल्प करे। और उनकी याद में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मन को एकदम दृढ़ संकल्प से साइलेंस में लेके साइलेंस की हम सारे विश्व को अनुभूति का अनुभव दे। ओम शांति। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए।
तिलक राज भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। भाई मेरा चला गया, भाई को श्रद्धांजलि, आप सबको शबे बच्चों से। बच्चों को आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद, सब सुखी रहे। आप सबको ओम शांति। हमारे साथ मुरादाबाद से आशा दीदी भी जुड़ गए हैं। आज हम सभी बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे ब्राह्मण परिवार के स्नेही आदरणीय तिलक राज भाई के शोक सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो उनके लिए कुछ कहेंगे हम, दो शब्द। हार दे उन्हें कैसा हम, हार दे उन्हें कैसा हम, जो हार कभी ना खाते हैं। हार दे उन्हें हम कैसा, जो हार कभी ना खाते हैं। गुण उनके हम क्या गाए, भगवान भी ना गा पाते हैं। इतने गुण थे तिलक राज भाई में, जो शिव बाबा भी रोज महिमा करते हैं बच्चों की। तो ऐसे तपस्वी आत्मा, मिलनसार और सभी के अंदर उमंग उत्साह भरने वाले तिलक राज भाई से तो हम लोग का संपर्क 3-4 साल में ही हुआ है। उससे भी पहले कभी कभी आया करते थे। तो उनको देख कर के ही एक इतने प्योर शक्तिशाली वाइब्रेशन मिलते थे, चेहरे से ही वो फरिश्ता नजर आते थे, जैसे कि यहाँ इस दुनिया में नहीं है, उड़ रहे। और हमेशा उन्होंने, चाहे छोटी बहन है चाहे बड़ी बहन है, सभी बहनों की बहुत रिस्पेक्ट की है और सभी सेंटरों पे जा कर के एक उमंग उत्साह खुशी ला देते थे। अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन मनाया गया था, अलौकिक जन्मदिन। तो बहुत खुशी से वो नाच रहे थे। कहा दीदी केक भी काटेंगे, केक भी बनाना। तो केक भी काटा, सभी भाइयों के साथ रास भी किया। तो हमने देखा कि हमेशा उमंग उत्साह खुशी में रहते थे और किसी भी वीआईपी के पास हम भेज देते थे सेवा के लिए तो बेधड़क जाते थे और उनको ज्ञान भी सुना करके आते थे, संपर्क में भी ले आते थे। तो ऐसे गुणों के धनी तिलक राज भाई, जो बाबा से विशेष प्यार था और साथ साथ ब्राह्मण परिवार को भी अपना परिवार मानते थे और लौकिक परिवार की भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालना की। उनकी बेटी की बेटियां को अक्सर सेंटर पे लाते थे कि दीदी इनको भी बाबा का भोग खिलाओ, इनकी भी बुद्धि में बाबा आ जाए, ये भी बाबा के बन जाए। तो बड़ी शुभ भावना होती थी लौकिक परिवार के लिए। तो आज के दिन हम यही अपनी एक शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि भी रखना चाहते हैं कि जैसे तिलक राज भाई बाबा के बने थे और गए नहीं है, सूक्ष्म रीति से हम लोग के सामने है, वैसे ही उनके परिवार वालों से मेरा कहना है कि वो संपर्क जरूर बनाए रखें। क्योंकि अब वो भाई आते थे तो परिवार वाले कभी कभी आ जाते थे, अब भाई नहीं, चले गए, तो उनसे प्यार, सोनिया बहन का, भावना बहन का बहुत ज़्यादा प्यार है भाई जी से। तो उनसे प्यार होने का मतलब ये नहीं है, उनसे प्यार होने का मतलब जिस परमात्मा से जुड़े थे, जिस संस्था से वो जुड़े थे, वहाँ से बराबर हम संपर्क बनाए रखें तो उनकी आत्मा को भी हमेशा सुकून मिलता रहेगा, सदा खुशी मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी। तो आज की शोक सभा में हम कहें गुणों के एक भंडार थे, मिलनसार थे और सरल चित्त थे, साथ साथ उमंग उत्साह वाले थे, ब्राह्मण परिवार को अपना सच्चा परिवार मानते थे। तो ऐसे तिलक राज भाई को मैं शत शत अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू आशा दीदी जी। ओम शांति। तिलक राज भाई का तो हमको चले 8-10 साल से ही संपर्क हुआ, लेकिन बड़ौदा में हर साल लगभग आए
और अभी भी मिनेश भाई दिवाली के बाद या पहले मधुबन में बाबा मिलन के लिए आए थे, तो बड़ौदा में आए थे और बहुत ही अच्छा पाठ बजाया। तो हम सभी अभी लौकिक अलौकिक परिवार कारेली बाग के भाई बहनों की तरफ से भी लास्ट में जब हम योग करेंगे तो बाबा से हम यही कहेंगे कि बाबा ऐसी आत्मा अभी जो तिलकराज भाई आपकी गोद में है और ऐसी जगह जाए जहाँ उसको सोने के चम्मच से दूध पिलाया जाए। तो ऐसी शुभ भावना का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लास्ट में हम सभी लौकिक अलौकिक सब याद करेंगे और उस आत्मा को, देखो कितने 100 लोग हैं, सबका योगदान उस आत्मा को मिलेगा और दोनों बच्चियां, बेटा, भाई, सब परिवार रोज बाबा को सुबह शाम याद करेंगे और उस आत्मा को योग है, शांति है, सुख है, प्रेम, आनंद सब उनको पहुंचाएंगे, दुख नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, सभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, बराबर है ना अपने सोनिया बेन? दुख नहीं पहुंचाएंगे, शांति पहुंचाएंगे। याद तो भूलेंगी नहीं, लेकिन हम जब जब याद करेंगे उस आत्मा को प्रेम पहुंचाएंगे, सुख पहुंचाएंगे, शांति पहुंचाएंगे। तो अभी मिनेश भाई लास्ट में 3 मिनट योग करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। और जैसे सोनिया बहन ने कहा कि जो उन्होंने शरीर छोड़ा उस वक्त तिलकराज भाई ने कहा कि भाई ये गाना लगाओ, और गाना लगाया गया था। इसी गाने को, जिस गाने के साथ उन्होंने दिल का त्याग किया, चाहता हूँ, हालांकि वो सोनिया है, तुमको निहारने को दिल चाहता है, तो परमात्मा के उस रूप को ही निहारने के दिल के साथ उन्होंने अपने देह का त्याग किया है। तो उसी गीत सुनेंगे और उस आत्मा को सच्चे सिद्धांत देंगे और परमात्मा की याद में बैठ के पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, आप लास्ट नहीं बट लीस्ट ये सबसे दुआ हमारे मिनेश भाई को जाती है, जिन्होंने इतना बड़ी सुहावने रूप से सारा कार्यक्रम रखा और सबको साथ में मिलाकर जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रहा, ये बहुत यूनिक कार्यक्रम रहा। इसीलिए तिलकराज भाई के साथ साथ, क्योंकि ये तिलकराज भाई के कारण ये कार्यक्रम रहा और मिनेश भाई ने रखा, इंटीग्रेशन किया और आप सब पधारे, इसलिए आप सब का बहुत बहुत हम सब की ओर से और बाबा की ओर से बहुत 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 शुक्रिया है। ओम शांति, ओम शांति। तो चलिए अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, बहुत साइलेंस में। तो आशा दीदी आप सभी को दृष्टि देंगे और फिर हम पूरा करेंगे। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है।
अभी धीरे धीरे 1 बाय 1 आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। सभी धीरे धीरे अपने आप को लीव करेंगे और जब तक सब लीव करें तब तक हम 2 मिनट बाद बैठेंगे। ओम शांति। हमारे तिलक राज भाई के अलौकिक परिवार की तरफ से मुनीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की वजह से हमारे पिताजी की श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि दे पाए हैं सभी, और इनका बहुत बहुत आभार है। पापा इन्हें अपना अलौकिक बेटा मानते थे, इन्हीं की वजह से ही हमारा ये कार्यक्रम सफल हो पाया है और पापा को हम श्रद्धांजलि सब मिलकर दे पाए हैं। हमारे इस कोरोना काल में, इस दुख की घड़ी में, इस कठिन समय में इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ओम शांति। मैंने ऐसा नहीं कहना था आपको, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। एहसान नहीं है, आपने बेटा होने का फर्ज बनाया। पापा आपको अलौकिक बेटा मानते थे अपना। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है। ओके।